ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, भारत ने खिफत मिटाने के लिए ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम मंसूबा बेनकाब हो गया। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक कर दिया। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही मारे जाने वाले अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दिया। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर बहस के आगाज से पहले भारत ने नया ड्रामा रचाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत के ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आजादी को कुचलना और अंदरूने मुल्क सियासी साख बहाल करना है। भारत की कोशिश है कि ऑपरेशन को कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए। There is another important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected as terrorists and infiltrators. DGISPR भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैद 723 पाकिस्तानियों की तस्कीलात पहले ही बता चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी अफराद भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने गैर कानूनी और जबरन अपनी हिरासत में रखे हैं। Once you keep on seeing on the Indian media and their so-called evidence that this person has been found and this person has been found, from where are these persons coming? These are these Pakistani citizens, the Kashmiri citizens who are held in different jails, in different locations. Like that poor boy Zia Mustafa and many other incidents that are on record, who are brought out of the jails, killed in fake encounters. सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फेक इनकाउंटर से मुतालिक भारतीय मीडिया को पहले ही इन अफराद की लाशें, प्लांटेड हथियारों की वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। मुसद्दिका इतलात है कि गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखे अफराद को दहशतगर्द जाहिर करके मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ और इतराफ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, भारत ने खिफत मिटाने के लिए ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम मंसूबा बेनकाब हो गया। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक कर दिया। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही मारे जाने वाले अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दिया। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर बहस के आगाज से पहले भारत ने नया ड्रामा रचाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत के ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आजादी को कुचलना और अंदरूने मुल्क सियासी साख बहाल करना है। भारत की कोशिश है कि ऑपरेशन को कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए। There is another important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected as terrorists and infiltrators. DGISPR भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैद 723 पाकिस्तानियों की तस्कीलात पहले ही बता चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी अफराद भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने गैर कानूनी और जबरन अपनी हिरासत में रखे हैं। Once you keep on seeing on the Indian media and their so-called evidence that this person has been found and this person has been found, from where are these persons coming? These are these Pakistani citizens, the Kashmiri citizens who are held in different jails, in different locations. Like that poor boy Zia Mustafa and many other incidents that are on record, who are brought out of the jails, killed in fake encounters. सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फेक इनकाउंटर से मुतालिक भारतीय मीडिया को पहले ही इन अफराद की लाशें, प्लांटेड हथियारों की वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। मुसद्दिका इतलात है कि गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखे अफराद को दहशतगर्द जाहिर करके मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ और इतराफ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं।